एसआईटी में मैंने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे सूर्य कुंड हुआ करता था, सूर्य मंदिर हुआ करता था, जिसको पाट कर 12वीं शताब्दी में दरगाह बनाई गई। पूर्व सनातन काल से अनंत काल से यहाँ मेला लग रहा सूर्य मंदिर का, उसको दरगाह का नाम दिया गया है। तो ये समाज हमारा आज आक्रांता का, लुटेरे का मान मर्दन नहीं करेगा। सूर्य का दिन है रविवार और उसी दिन मेला लगता है। वहाँ मतलब मस्तूद गाजी का कोई औचित्य ही नहीं है। हम आते हैं सूर्य की आस्था को लेकर के आते हैं। जिन्होंने लूटपाट की, जिन्होंने बर्बरता की, क्या ऐसे आताताइयों का महिमा मंडन होना चाहिए? उनकी मजारों पर मेले लगने चाहिए? इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं, वो मांग कर रहे हैं कि सालार गाजी की मजार पर जो हर साल मेला लगता है, वो मेला नहीं लगना चाहिए। अजीत सिंह जी हैं, बहराइच के रहने वाले हैं, ये भी कह रहे हैं कि साहब मेला नहीं लगना चाहिए। क्या आप तरीका अपनाएंगे फिर? हम लोग कल जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचना दी गई है कि उक्त मेले का स्थगन किया जाए। अच्छा। अगर जिलाधिकारी महोदय से एक मांग और की गई है कि एसआईटी की गठन किया जाए, उसकी जांच कराई जाए। अगर वो ये नहीं हमारी मांगों को मानते हैं तो पीआईएल किया जाएगा। अच्छा, एसआईटी आपने इसलिए गठित की है कि जो पुराने अरसे से मेला आ रहा है या फिर जो उस पर गौरवान्वित करने की कोशिश लोग कर रहे हैं, उसको लेकर आपने जांच की? एसआईटी में मैंने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे सूर्य कुंड हुआ करता था, सूर्य मंदिर हुआ करता था, जिसको पाट कर 12वीं शताब्दी में दरगाह बनाई गई। अच्छा। पूर्व सनातन काल से अनंत काल से यहाँ मेला लग रहा सूर्य मंदिर का, उसको दरगाह का नाम दिया गया है। तो ये समाज हमारा आज आक्रांता का, लुटेरे का मान मर्दन नहीं करेगा। ठीक है, हमारा जो अपना है हम उसका सम्मान करेंगे। तो एसआईटी इसकी पूरी जांच करे कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से क्या वहां पर सूर्य कुंड का अस्तित्व था, अगर था तो फिर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। सूर्य कुंड है, गजेटियर कहता है कि सूर्य मंदिर और सूर्य को तोड़कर सूर्य कुंड को पाट कर दरगाह बनाई गई फिरोज शाह तुगलक द्वारा 12वीं शताब्दी में। अच्छा, वो कौन लोग हैं जिस पे हर साल जलसा करते रहे, हर साल जो मेला लगाते रहे? आने वाले 90% हिंदू सनातनी हैं और वो सूर्य मंदिर, सूर्य कुंड की आस में आते हैं। वो दरगाह पर जो है मेले में हिस्सा लेने या मुराद लेकर नहीं आते, बल्कि सूर्य कुंड के दर्शन करने आते। जी जी जी। अच्छा। लेकिन अब जैसे आप पहुंच गए और वहां पे आपको नहीं मिला तो जो है उसी का दर्शन करके आप लौट गए, लेकिन वो आता उनका उद्देश्य जो होता है सूर्य कुंड पे ही आना होता है। अच्छा। वो त्रिशूल लेके आते हैं, जिनका लोग अब नाम त्रिशूल का बदल के निशान कर दिए हैं, वो त्रिशूल होता है। निशान लेके यहाँ पहुंचते हैं मतलब लोग? जी, मान के चलिए कि पूर्वोत्तर भारत के लोग, बंगाल से, बिहार के सभी इलाके के लोग यहाँ आते हैं। हमने बहराइच जनपद नाम की पुस्तक पढ़ी थी, तो उसमें पूरा विवरण इसका दिया हुआ है। 1034 की बात है ये। महमूद गजनबी का ये भांजा था मसूद गाजी। असल में इसका नाम सैयद वंश का था और ये सेनापति था उनका, इसलिए उसका नाम सालार पड़ा। सैयद वंश का होने के नाम नाते सैयद, सालार, सेनापति होने के सालार, और मसूद इसका नाम था। और गाजी इसलिए कहते हैं क्योंकि गजनी का रहने वाला था। तो उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो सूर्य कुंड का जिक्र है उसमें? सूर्य कुंड का ही जिक्र है। असल में यहाँ इन लोगों का कुछ था ही नहीं। तो उस समय राजा सुहेल देव हमारे क्षेत्र में शासन कर रहे थे। उन्होंने और अपने साथियों की सहायता से 1034 में इसका वध किया। लेकिन चूंकि इसके पीछे दिल्ली की सत्ता थी, तो तमाम और लोग आ गए, सैनिक और सेनापति सब आ गए, तो उन लोगों ने इसको वहां दफनाया। वहीं पर ये मरा हुआ था, तो इसका दफन कफन किया। वही सूर्य कुंड, काफी खाली जगह पड़ी हुई थी। हुआ कि यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, रोगी भी स्वस्थ हो जाते हैं, हो न हो भी इसको भी जन्नत प्राप्त हो जाए, इस भावना से इसका वहीं दफन कफन कर दिया। और चूंकि सत्ता शासन सब उनका था, तो कब्जा भी उन लोगों ने किया। वहाँ सूर्य कुंड, मेरी भी ज्यादा उम्र रही है, मैं 60 साल के करीब हूँ, लेकिन वहाँ कमर तक कीचड़ भरा रहता था बीच में, और उसी को सूर्य कुंड बताते थे लोग। काफी बड़ी एरिया में था। मजार के पास ही था क्या? जी, मजार के बगल में। अच्छा। और मजार क्या, धीरे धीरे उन लोगों ने विस्तार कर लिया। वहाँ कुछ था ही नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का शासन आया और यहाँ के मंत्री थे उन्हीं के दल के, तो उन्होंने वहाँ सब पक्का करवा दिया। नहीं तो वकार अहमद शाह की बात करें? जी, वहाँ कुंड था। वो कोई झगड़ा नहीं लगाते थे, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन चूंकि उनकी सरकार थी तो सब उन्होंने निर्माण करवा लिया। नहीं तो वहाँ पर पूरे जिले के लोग देखे हुए हैं, गजेटियर उपलब्ध है। कोई बहुत
प्राचीन इतिहास की बात नहीं है, पुरातत्व के खोजने की बात नहीं है। अभी आपके सामने चित्तौड़ा और सुहेल देव का पूरा विवरण है, और वो सूर्यकुंड का बालार्क ऋषि का वो आश्रम था, जैसा कि आप जानते हैं, आपके तमाम लोग जानते हैं। अभी इतना पुराना नहीं हुआ है कि लोग सब भूला नहीं है कोई, लेकिन चूंकि सरकार चाहती है कि जनता ही इस आवाज को उठावे। हम तो जानते थे कि इस मामले को पटाक्षेप करने के लिए वहाँ पर सूर्यकुंड था, और सब उसका कहीं कुछ खोजना नहीं है, सब लोग जानते हैं। सूर्यकुंड की जो प्रतिष्ठा है वापस आनी चाहिए, ऐसी आप लोग जी मानते जी हैं? जी बिल्कुल आनी चाहिए। उसके लिए क्या तैयारी है? हमारी तय सूर्य कुंड था और है, और वहाँ पर आज भी जो मेला लगता है वो रविवार के दिन लगता है, और हमारे रविवार जो है सूर्य का दिन है रविवार, और उसी दिन मेला लगता है। वहाँ मतलब मस्तूद गाजी का कोई औचित्य ही नहीं है। हम आते हैं सूर्य की आस्था को लेकर के आते हैं, यहाँ पहुँचने के बाद हमको परिवर्तित कर दिया जाता है, हमारे दिमाग हमको मजाक दिखा दी जाती है। ऐसा को वहाँ बालार्क ऋषि का आश्रम है, उन्हीं की कृपा से जो भी मन्नतें हैं, जो भी हम अपने उसमें लेकर के आते हैं मांग, वो उनकी वजह से पूरी होती है। ऐसे डकैतन की वजह से पूरी होती तो चाहे जहाँ हम मांग ले पूरी होती रहे। मतलब शक्ति और आस्था जो है, राजा सुहेल देव के गुरु हैं बालार्क ऋषि, उनका वो आश्रम है, वो सूर्यकुंड है, आवाज भी है। आपको त्रिपाठी त्रिपाठी जी, तो जो शक्ति का केंद्र है वो सूर्यकुंड की वजह से है, और मुरादें जो पूरी हो रही है वो उसी सूर्यकुंड की महिमा है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि साहब सालार गोस्वामी ने दोहामली में लिखा है कि जब गोढ़ी काया लहे और बांझ लहे पूत और जब जग बहराई जाए, उसमें लिखा है वो लही आग कब आंधरो, लहे आग जब आंधरो और बांझ पूत तब पाए, और तब कोढ़ी काया लहे जग बहराई जाए। यहाँ के स्नान से आपके तमाम चर्म रोग उसमें दूर हो जाते। सूर्यकुंड से मजार से बिल्कुल सटा हुआ दाहिने तरफ, इधर जब खड़े हुए मजार की तरफ मुँह करके तो बाएं तरफ, और निकलिए तो दाहिने तरफ सूर्यकुंड है, और जिसको हमने अपने आंखों से देखा है। उसके बाद जो है आंखों से देखा है आपने तब सूर्यकुंड? कुंड, जी बिल्कुल कुंड हुआ करता था, उसको घेर के छोटे आकार में कर दिया गया। कब ऐसी कोशिश हुई, कब ऐसी साजिश रची कि सूर्यकुंड को छोटा कर दिया? सूर्यकुंड को छोटा करने से तो शुरू क्योंकि जब 1034 में यहाँ सोहेल देव ने उसको मारा, उसके बाद जो है लगातार मुस्लिम शासन रहा, और 1235 में फिरोज शाह तुगलक जो मोहम्मद शाह तुगलक का भाई था, वो यहाँ पर दरगाह का निर्माण करवा रहा था, और उसी वक्त फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई, वो मोहम्मद शाह तुगलक की, तो वहाँ चला गया। उस लगातार फिर मुस्लिम शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, तो उसमें जो है दरगाह का विस्तार होता गया, और जो है सूर्यकुंड को थोड़ा थोड़ा करके अब तो उसको पाट दिया, तो दिखाई नहीं पड़ता कि सूर्यकुंड कहाँ है, लेकिन वो ठीक मजार के आपने देखा तब कहाँ? हमने देखा तब वो मतलब ये कब कोशिश हुई कि इसे पाट दिया? इतना बड़ा था सूर्य जो है कुआं, जहाँ से लोग आप लोग खड़े हैं इतने में था, और नहाते थे लोग। अच्छा, कुएं की शक्ल में? जी कुएं की शक्ल में कर दिया गया था। ये 10-20-50 सालों में उसे ये उसके पहले किया गया था, लेकिन जो अब पाटा गया है ये 10-20-50 सालों में किया गया है। ये किस सरकार के दौरान पाटा गया? ये समाजवादी सरकार के दौरान किया गया है। अखिलेश सरकार के दौरान? नहीं, मुलायम सिंह की सरकार से शुरू हुआ, अखिलेश सरकार तक लगातार आया है। हाँ, कई थोड़ा आज थोड़ा करके किया गया है। अब इस मामले में कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? अगर धरना प्रदर्शन नहीं होगा तो कोर्ट में जाया जाएगा। धरना प्रदर्शन आप करने जा रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, डीएम को ज्ञापन दिया है, फिर ज्ञापन देंगे। अगर नहीं डीएम ने क्या आश्वासन दिया? डीएम ने कहा हम आपकी मांग गवर्नमेंट तक भेजेंगे। तो जिलाधिकारी तक बात पहुंचाई गई है, लेकिन आरोप ये है कि जो सालार गाजी की मजार है, जहां पर मुरादें पूरी हो रही हैं, दरअसल ये मुरादें पूरे होने के पीछे सूर्यकुंड की महिमा है, वो सूर्यकुंड जिसे सपा सरकार के दौरान पाट दिया गया एक साजिश के तहत। कैमरा पर्सन कफील अहमद और सहयोगी अम्मा रिजवी के साथ मनीष यादव, टाइम्स नव भारत, बहराइच।